रायबरेली समाचार चैनल। आज की बड़ी खबर, शिक्षकों की सोसाइटी पूरी तरह से होगी ऑनलाइन, काम में आएगी पारदर्शिता। छात्राओं के सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सबका मन मोहा। शिक्षकों ने पढ़ाकर मुझे बढ़ाया आगे, उनके आशीर्वाद आज मैं हूं मंत्री। दिनेश सिंह। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की सामान्य निकाय का हुई बैठक। शिक्षकों के हितों में काम करने वाली डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की सामान्य निकाय की बैठक फिरोज गांधी सभागार में आयोजित की गई। 6 वर्षों बाद शिक्षकों के साथ सामान्य निकाय की हुई बैठक में उनके हित में कई निर्णय लिए गए। वहीं शिक्षकों की तरफ से दिए गए सुझाव पर भी सर्वसम्मति से पारित किए गए। सदस्यों की तरफ से सोसाइटी को पूरी तरह से डिजिटल करने पर सहमति बनी। यही नहीं, सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने पर भी सहमति बन गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह, अध्यक्षता दान बहादुर सिंह, विशिष्ट अतिथि लल्लन मिश्रा और भगवती सिंह थे। मुख्य अतिथि दिनेश सिंह ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि कभी मुझे भी इन्हीं शिक्षकों ने पढ़ाया था। गुरुओं की तरफ से दी गई शिक्षा मेरे जीवन में बहुत काम आई है। उन्होंने कहा कि जीवन को बेहतर बनाने में गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है और सभागार में आए हुए सभी गुरुओं को गांव के नौनिहालों का भविष्य बनाने की अहम जिम्मेदारी मिली है। गांव में ही भारत की आत्मा बसती है और जब गांव का नौनिहाल बेहतर तरीके पढ़कर निकलेगा तभी भारत तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री के रूप में मुझे आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में काम करने का मौका मिल रहा है। गुरुओं के लिए पहले भी सदैव मेरे दरवाजे खुले रहते थे और आगे भी खुले रहेंगे। जब भी शिक्षकों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे बता सकता है। सोसाइटी के सभापति वीरेंद्र सिंह की अनुमति से बैठक में 6 प्रस्ताव लाए गए, जिनको सभा में भारी मतों से पास किया गया। उन्होंने कहा कि सोसाइटी को पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जमाने के साथ में कदम ताल मिलाकर पूरी तरह से जल्द ही सब काम ऑनलाइन किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन संकुल बल्ला नोडल नीरज कुमार की तरफ से किया गया। वहीं सरस्वती वंदना और स्वागत गीत पर नृत्य परिषदीय विद्यालय डिडौली की छात्राओं की तरफ से किया गया। इस मौके पर उपसभापति दुष्यंत सिंह, संचालक साधना शर्मा, शिवाली सिंह, धीरज श्रीवास्तव, वीरेंद्र चौधरी, हरिकेश सिंह, वेद प्रकाश यादव, मिथिलेश मौर्य, सुनील यादव, विजय चौधरी, अब्दुल हलीम, आरएसएम के प्रदेश संगठन मंत्री शिवशंकर सिंह, संजय सिंह, मधुकर सिंह, अनूप सिंह, समर बहादुर सिंह, रणविजय सिंह गंगापारी, राघवेंद्र यादव, सूर्य प्रताप श्रीवास्तव, जयकरण, राकेश शुक्ला, शैलेश यादव, चंद्रमणि त्रिपाठी, महेंद्र यादव, यादवेंद्र सिंह, सभी शिक्षक संगठनों के अध्यक्ष, मंत्री तथा हजारों सोसाइटी के अंशधारक शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रही। इन प्रस्तावों पर सभा की लगी मोहर। 1 D0 बो 0 E0 को 0 क्रे 0 सो 0 ली 0 वा। बरेली में भी वित्तीय संस्थानों की भांति संस्था की कार्यकुशलता बढ़ाने व पारदर्शिता तथा सदस्यों के खाता संबंधी समस्त सूचनाओं के प्रेषण हेतु मोबाइल ऐप आधारित सॉफ्टवेयर व सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की व्यवस्था की जाए। 2 सोसाइटी में 1 सचिव, 1 अंकिक, 1 रोकड़िया, 3 कनिष्ठ लिपिक, 1 अनुचर के अतिरिक्त अन्य कोई पद अब सोसाइटी में नहीं रहेगा। 3 सोसाइटी प्रारंभिक सहकारी समिति के अंतर्गत स्वतः वित्त पोषित वेतन भोगी सोसाइटी है। यहाँ पर कार्यरत कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु पूर्व की भांति यथावत 60 वर्ष रखा जाएगा। 4 सोसाइटी के कार्मिकों को उनके पद के सापेक्ष विहित कार्य एवं दायित्व के लिए नियत वेतन व भत्ते के अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य कोई पारितोषिक, अतिरिक्त भत्ता, वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा। 5 सोसाइटी में कोई भी नवीन भर्ती करते समय लेखा कार्यालय, बेसिक शिक्षा अथवा सहकारिता विभाग में प्रारंभिक सहकारी सोसाइटी में कार्यरत कार्मिकों के पद के सापेक्ष वेतनमान, भत्ते आदि का निर्धारण किया जाएगा। रायबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर कमेंट करें। रायबरेली समाचार चैनल। आज की बड़ी खबर, शिक्षकों की सोसाइटी पूरी तरह से होगी ऑनलाइन, काम में आएगी पारदर्शिता। छात्राओं के सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सबका मन मोहा। शिक्षकों ने पढ़ाकर मुझे बढ़ाया आगे, उनके आशीर्वाद आज मैं हूं मंत्री। दिनेश सिंह। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की सामान्य निकाय का हुई बैठक। शिक्षकों के हितों में काम करने वाली डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की सामान्य निकाय की बैठक फिरोज गांधी सभागार में आयोजित की गई। 6 वर्षों बाद शिक्षकों के साथ सामान्य निकाय की हुई बैठक में उनके हित में कई निर्णय लिए गए। वहीं शिक्षकों की तरफ से दिए गए सुझाव पर भी सर्वसम्मति से पारित किए गए। सदस्यों की तरफ से सोसाइटी को पूरी तरह से डिजिटल करने पर सहमति बनी। यही नहीं, सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने पर भी सहमति बन गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह, अध्यक्षता दान बहादुर सिंह, विशिष्ट अतिथि लल्लन मिश्रा और भगवती सिंह थे। मुख्य अतिथि दिनेश सिंह ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि कभी मुझे भी इन्हीं शिक्षकों ने पढ़ाया था। गुरुओं की तरफ से दी गई शिक्षा मेरे जीवन में बहुत काम आई है। उन्होंने कहा कि जीवन को बेहतर बनाने में गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है और सभागार में आए हुए सभी गुरुओं को गांव के नौनिहालों का भविष्य बनाने की अहम जिम्मेदारी मिली है। गांव में ही भारत की आत्मा बसती है और जब गांव का नौनिहाल बेहतर तरीके पढ़कर निकलेगा तभी भारत तरक्की करेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री के रूप में मुझे आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में काम करने का मौका मिल रहा है। गुरुओं के लिए पहले भी सदैव मेरे दरवाजे खुले रहते थे और आगे भी खुले रहेंगे। जब भी शिक्षकों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे बता सकता है। सोसाइटी के सभापति वीरेंद्र सिंह की अनुमति से बैठक में 6 प्रस्ताव लाए गए, जिनको सभा में भारी मतों से पास किया गया। उन्होंने कहा कि सोसाइटी को पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को